हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज साथी शपथ लेंगे कि 2025 हमारा जैसा भी बेरोजगारी में, कि जैसा भी साथी गरीबी में, जैसा भी लाचारी में गुजरा हो, 2026 को गरीबी और लाचारी का वर्ष नहीं बनने देंगे। इसलिए आज जीके की यह शपथ क्लास लगा रखी है, क्योंकि जो आपके जीके का सिलेबस है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के होमगार्ड में पूछ ले या साथी कांस्टेबल या एसआई में पूछ ले, और आज तो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई। दोनों के लिए बराबर रूप से उपयोगी है। दोनों के लिए कैसा है? बराबर उपयोगी है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन, देश, राजधानी, मुद्रा, मानवाधिकार, जीएसटी, स्पेशल जीके टॉपिक, सारे के सारे एक एक इंपॉर्टेंट। ध्यान से, आईएमओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह साथी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन 1948 में बना। यह एक ऐसी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में। महासागर दिवस पूछ लेगा, प्रत्येक वर्ष याद रखिएगा 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। पूछे म्यांमार की मुद्रा बताइए। म्यांमार की मुद्रा, हमारे पड़ोसी देशों की राजधानी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत और म्यांमार की जो सीमा है, भारत और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा 1643 किलोमीटर की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और साथ ही याद रखिएगा मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। म्यांमार को साथी साउथ ईस्ट का द्वार भी कहते हैं। म्यांमार को भारत में साउथ ईस्ट, जो दक्षिण ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उसका द्वार भी। क्या इसकी मुद्रा हो जाती है, जबकि राजधानी क्या है? नेपिडो इसकी राजधानी है। नेपिडो इसकी राजधानी है। डोंग ये साथी वियतनाम की मुद्रा हो जाती है। भात ये थाईलैंड की मुद्रा हो जाती है, जबकि टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है। दूसरे का उत्तर भी आपका यहां पर बिल्कुल ही सटीक है। अरे, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए। पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए। 1526 पहला, दूसरा 1556, तीसरा 1726। बाबर इब्राहिम लोदी, अकबर हेमू और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य। तो पानीपत का पहला युद्ध यह 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब कहोगे सर, मुगल वंश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? मुगल वंश की। अ प्रोमिस्ड लैंड ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अ प्रोमिस्ड लैंड किसके द्वारा? और ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये करके भी साथी इनकी एक किताब है। मेरे पिताजी से सपने, सबके सपने होते पिताजी माताजी के। और इस बार 2025 के जाते जाते शपथ लेनी है तुम्हें। इस बार 2026 के जाते जाते क्या शपथ लेनी है? कि हे जनक, जननी और जनक, हे माता पिता, मैं सर्वस्व लगा दूंगा मेहनत में। मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करेगा, बस अपना आशीर्वाद रखना। कहोगे सर, बराक ओबामा, ये अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? यह गुप्त काल का मंदिर है। यह गुप्त काल का मंदिर है, ईंटों से बना है। यह किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है? कहोगे सर, यह ललितपुर में स्थित है। जबकि यह भीतरगांव मंदिर, यह भीतरगांव मंदिर यह भी गुप्त काल का है, यह कानपुर में। तो कानपुर में साथी भीतरगांव और ललितपुर में याद रखिएगा दशावतार मंदिर। विश्व हीमोफीलिया दिवस यह कब मनाया जाता है? आपको अंतरराष्ट्रीय कला दिवस बताना है, आपको अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस बताना है,
आपको अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस बताना है, आपको अंतरराष्ट्रीय थिएटर दिवस बताना है। ये चारों दिवस भी आप ही को बता के चलने हैं। कहो भैया, कला दिवस आ जाता है 15 अप्रैल को, संगीत दिवस 21 जून योग दिवस वाले दिन, नृत्य 29 अप्रैल को और थिएटर आ जाता है 27 मार्च को। जबकि विश्व हीमोफीलिया ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया 17 अप्रैल। 14 नवंबर को डायबिटीज डे भी मनाया जाता है, डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय बाल दिवस भी भारत में मनाया जाता है। छठे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थित है? यहीं पर भारत का पहला ओटर संरक्षण रिजर्व भी है। यहीं पर भारत का पहला ऊद बिलाव के संरक्षण के लिए परियोजना, ऊद बिलाव होती ना, ऊद बिलाव, अरे ऊद बिलाव का नाम सुना है तो भारत का पहला ऊद बिलाव संरक्षण केंद्र भी ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। भारत के तमिलनाडु राज्य में। क्या भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसको है? सिक्के कौन जारी करता है? तो देखिए, नोट छापने और जारी करने, नोट छापने और साथ ही जारी करने, 1 रुपए को छोड़कर, 1 रुपए के अलावा, रुपए 1 के अलावा जितने भी सिक्के नोट इत्यादि होते हैं, जितने भी नोट होते हैं, जैसे 2 रुपए का, 5 रुपए का, ये सब ये आरबीआई का अधिकार है। और अधिकतम कितने रुपए का नोट छापा जा सकता है ये भी बताइए, अधिकतम कितने रुपए का? जबकि जो सिक्के, सिक्का अधिनियम 2011 में इसका एक्ट आया, सिक्के अधिनियम ये केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार इस अधिकार को आरबीआई को भी दे सकती है। अधिकार केंद्र सरकार का है। और रुपए 1000 का सिक्का, अधिकतम रुपए 1000 का सिक्का ढाला जा सकता है, जबकि नोट जो है वो अधिकतम 10,000 रुपए का। अधिकतम कितने मूल्य का नोट छाप सकते हैं? कहोगे भैया जी 10,000 रुपए का। और कॉइन कितनी? 1,000 रुपए की। तो कौन जारी कौन करता है? भारत सरकार जारी करता है। ये बताइए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर? तो जो केंद्रीय वित्त सचिव होते हैं, केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं, केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जो सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, जिन्हें केंद्रीय वित्त सचिव कहा जाता है, उनके हस्ताक्षर होते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? उत्तर प्रदेश में साथी कुल कितने मंडल हो जाते हैं? सबके सब बताइए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? तो देखिए, तहसील की बात करें 351, तहसील की बात करें 351, जिले की बात करें 75, जिले की बात करें 75। यदि क्षेत्र पंचायत की बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश में 826 क्षेत्र पंचायत है। यदि बच्चा हम लोग ग्राम पंचायत की बात करें तो सरकारी वेबसाइट के अनुसार 57,695 ये ग्राम पंचायत है। मंडल पूछें, मंडल हो जाते 18। ये कौन से टॉपिक से? उत्तर प्रदेश की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। तो जिले कितने हो जाते हैं? सबके सब खींच के बताओ। 75, तहसील 351, क्षेत्र पंचायत 826, ग्राम पंचायत 57,000 प्लस। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मूल स्थापना 1866 में किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मूल स्थापना यह 1866 में किस शहर में हुई थी? देखिए, देश का पहला हाई कोर्ट, देश का यदि आपसे पहला हाई कोर्ट पूछेगा तो जुलाई 1861 में, यह कह देना साथी, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। जबकि मूल रूप से आगरा में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यह कहां पर स्थित है? यहीं पर साथी पशु विज्ञान संस्थान भी यहीं पर स्थित है। इसी शहर में पशु विज्ञान संस्थान भी स्थित है, भारतीय पशु विज्ञान संस्थान। इसी शहर में बच्चा भारतीय पक्षी संस्थान भी स्थित है। याद रखिएगा, इज्जत नगर बरेली, इज्जत नगर बरेली, इज्जत नगर बरेली। यहां पर लखनऊ में CDRI इत्यादि, NBRI, इसमें गन्ना अनुसंधान संस्थान, कानपुर में दलहन और चीनी, कानपुर में दलहन और चीनी। जबकि दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय
यह साथी मथुरा में हो जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह कहां पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र छोटे ये कहां पर स्थित है? अरे सबके सब उत्तर दीजिए। क्या तुम लोग, न्यू ईयर तुम्हारी ही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे बेरोजगारों की कौन सी न्यू ईयर? हर दिन तो वैसे गुजरता है, कौन सी छुट्टी? तुम्हारे हाथ कांपने लग रहे हैं पढ़ने में। अभी पढ़ाई करते हुए जमा 3 दिन नहीं हुए तुम्हें। ओगेस्तर मुंबई के ट्राम्बे में, मुंबई में याद रखिएगा, मुंबई में याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर है। पूछेगा परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर यहीं पर साथी बार्क में भारत का पहला प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम से स्थापित किया गया था। अप्सरा नाम से स्थापित किया गया था। पूछा है प्रश्न संख्या 13, एसएसबी की स्थापना बताइए। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई है? ध्यान दीजिएगा, भारत नेपाल भारत भूटान सीमा की रक्षा, भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा की रक्षा, भारत भूटान भारत नेपाल सीमा की रक्षा। एसएसबी की स्थापना यह 1963 में हुई है। कब हुई है? 1963। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहां से प्राचीन समय के लोहों के प्रमाण मिले हैं। लोहा धातु के प्रमाण, यहां से बच्चा प्राचीन लोहे की धातु के प्रमाण मिले। आज इस साथी सबके सब शपथ लीजिए मेरे साथ। क्लास के अंत में तुम्हें सबको शपथ दिला के भेजूंगा। आज 2025 का अंतिम दिन है। तुम शपथ लोगे कि यह दिन लाचारी, यह बेरोजगारी में जैसे बीत गया बीत गया। हे मां सरस्वती, हे बाबा श्याम, हे मेरे इष्ट, हे मेरे अल्लाह ईश्वर, मुझे इस बार बस इतनी मेहनत करने की शक्ति दे दो। मैं आपसे ये नहीं मांग रहा कि मुझे बिना काम किए बिना मेहनत किए कुछ दो। बस मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे और मैं मेहनत से ना भटकूं, मेरा ध्यान ना भटके। और देखो तुम क्या इस बार इतिहास रचोगे, क्योंकि मन के जीते जीत है रे मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। कहोगे भैया उत्तर प्रदेश के एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब, 15वीं हॉकी इंडिया, इसका आयोजन अपने उत्तर प्रदेश के झांसी में। इसका आयोजन कहां पर किया गया? कहोगे भैया उत्तर प्रदेश के झांसी में। जबकि जीती कौन सी टीम है? जीती कौन सी टीम है? याद रखिएगा साथी, जो 15वीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है, जो 15वीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है, इसमें जैसे पूछे महिलाओं वाली में तो पूछी थी झारखंड की टीम। इसमें साथी पंजाब ने एमपी को हराकर, इसमें पंजाब जीता है और मध्य प्रदेश उप विजेता। पुरुष वाली में, महिला वाली में याद रखिएगा झारखंड की टीम, महिला में झारखंड हॉकी की टीम साथी विजेता रही है। 15 का उत्तर सी। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? भारत और श्रीलंका को वो कौन सी जल संधि है जो अलग करती है? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए। देखिए आपका जीके के जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड, यूपीएसआई और ये जो साथी 32,000 वैकेंसी कांस्टेबल की आ जाइए, ये तीनों में सेम टॉपिक है। तीनों में होमगार्ड में 3-4 टॉपिक बढ़ गए, मतलब सेम टॉपिक है। तो इसलिए बार बार परेशान मत होना कि कौन सी होमगार्ड की कौन सी कांस्टेबल की। और भर्ती बोर्ड लेवल भी वही रखता है भाई। भर्ती बोर्ड लेवल भी कौन सा रखता है? सर वही लेवल रखता है, अव्वल लेवल। पाक जल संधि कौन सी भैया? पाक जल संधि, पाक जल संधि। यूएनएससी का काउंटर टेररिज्म कमेटी यह कहां पर स्थित है? यह संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय कहां पर स्थित है? आतंकवाद विरोधी कार्यालय कहां पर स्थित है? आतंकवाद विरोधी कार्यालय संयुक्त राष्ट्र का कहां पर स्थित है? और संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय, ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय, ड्रग्स और अपराध को रोकने का यह साथी ऑफिस है।
यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये कहां पर है? और संयुक्त राष्ट्र ऑफिस ऑन काउंटर टेररिज्म, ये साथी आतंकवादी विरोधी। तो देखिए, ड्रग्स और अपराध को रोकने के लिए ये 1997 में बना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। बाबू ये कहां पर स्थित है मेरे छोटे भाई बहन? कहोगे सर वियना में। जबकि ये जो है ये 2017 में बना, ये साथी न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और काउंटर टेररिज्म कमेटी ये भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ये बताइए, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, राष्ट्रीय एंटी टेररिज्म डे भारत में 21 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस ये 21 मई को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका गठन किस वर्ष किया गया? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका साथी गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, डिजास्टर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अच्छे से याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो आपदाएं आती हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसका एक एक्ट आया। ये एक्ट साथी 2005 में आया। कब आया? 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसके तहत दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते और जिसके उपाध्यक्ष ये बच्चा केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। समझे? इसी की तर्ज पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो सही से काम करना शुरू किया है ये 2011 से। कब से भैया? 2011। कई जगह गठन 2005 में भी बता रखा है, लेकिन गठन सही से कार्य ये 2011 में। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए, लगभग तब साथी 56% थी, अब बढ़ के कितनी हो गई थी? 2001 में कितनी थी? 56। 2011 में कितनी हो गई? 67। ये बताइए, सर्वाधिक साक्षर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? यह भी बताइए। न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? इसी में लिख लीजिएगा, जो साथी 67% के करीब यह उत्तर प्रदेश की साक्षरता है, जिसमें जो महिला हैं वो 57, पुरुष 77। इसमें भी पुरुषों की कितनी है? 77.28 और महिलाओं की कितनी है? 57% के करीब। जब 56 से 67 तो लगभग 11% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि? 11। सर्वाधिक साक्षर जिला यह गौतम बुद्ध नगर है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षर श्रावस्ती है। सबसे कम साक्षर श्रावस्ती। पुलवामा हमला किस तारीख को हुआ था? पुलवामा आतंकवादी हमला साथी किस तारीख को हुआ है? सबके सब उत्तर दीजिए। पुलवामा आतंकवादी हमला यह किस तारीख को हुआ है? सीआरपीएफ के कारवां कॉनवॉय पर यह आतंकवादी हमला, सीआरपीएफ याद रखिएगा, 27 जुलाई 1939 को बनी। 1949 में तब इसका नाम सीआरपी हुआ करता था, फिर 1949 में नाम बदलकर सीआरपीएफ। 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019। तो पुलवामा आतंकवादी हमला कब हुआ था? याद रखिएगा, 14 फरवरी 2019 को। ये श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कौन सी है? देखिए, श्रीलंका की 2 राजधानी है। श्रीलंका देश की कितनी राजधानी है? कहोगे बड़े भैया 2 राजधानी, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो। ए और बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसकी 2 राजधानी है, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? श्रीलंकन रुपया। इसकी मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रुपया, श्रीलंका की मुद्रा। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन
एक ये पूछे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, यह भी आपसे पूछेगा। कहेगा संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया। सभी के सभी उत्तर दीजिए, क्योंकि याद रखना, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। कहोगे भैया पहली बार 1950 में, जबकि उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा ये 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, और हाल ही में पुनर्गठन 9 नवंबर 2000, क्योंकि तब 13 जिलों को लग करके उत्तराखंड बना। 13 जिलों को लग करके कौन सा उत्तराखंड बना। उत्तरा 1950 नहीं, 1956 सही होगा। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन। यह तो 1950 में स्थापना हुई थी, 1950 में स्थापना, और दूसरी बार पुनर्गठन ये 9 नवंबर साल 2000, 9 नवंबर। जांच एजेंसी के महानिदेशक, देखिए साथी आज ही बदले गए, ये साथी आज ही बदले गए, ये आज ही बदले गए। तो यदि इनको पूछे कि 25 दिसंबर तक कौन थे, 25 दिसंबर तक तो ठीक है, 25 दिसंबर तक सदानंद वसंत करके थे। लेकिन साथी अभी इसके जो सदानंद वसंत हैं इनको हटा दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। अभी साथी राकेश अग्रवाल को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, राकेश अग्रवाल को अतिरिक्त चार्ज, ये साथी राकेश अग्रवाल को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त चार्ज एनआईए का। देखिए एनआईए ये भारत में आतंकवादी हमलों की, आतंकवादी घटनाओं की जांच करने की प्रमुख एजेंसी है। आतंकवादी घटनाओं की जांच, मुंबई हमले के बाद में इसका गठन किया गया था, 2008 में एक्ट आया, और 19 जनवरी 2009 से, 19 जनवरी 2009 से इसका पहला डायरेक्टर जनरल बना, पहला डायरेक्टर जनरल एनआईए। ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन है। जो ट्विटर नामक सोशल मीडिया है उस पर सबसे अधिक, उस पर साथी सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन है। अच्छे से याद रखिएगा, ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई, 2006 में किसके द्वारा, जैक डॉर्सी, जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोआ गिलास, नोआ गिलास, ये कुछ करके व्यक्ति थे जिन्होंने स्थापना की थी, बिज स्टोन इत्यादि 2006 में। 2022 में एलन मस्क ने खरीदकर, 2022 में एलन मस्क ने खरीदा और इसका नाम एक्स कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मोदी जी, ये सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले, सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले। ट्विटर पर कैरेक्टर की लिमिट कितनी है, ट्विटर पर वर्ण लिमिट कितनी है, आप कितने अल्फाबेट का कोई मैसेज लिख सकते हैं। याद रखिएगा 280, कितनी है, 280। ट्विटर पर वर्ड लिमिट कितनी है, ट्विटर पर अगर साथी आप कुछ लिखोगे तो उसकी वर्ड लिमिट कितनी है। कहोगे सर ट्विटर पर जो वर्ड लिमिट है वो मात्र 280 कैरेक्टर, 280। 24 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। जनेश्वर मिश्र पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। हाल ही में यहीं पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, यहीं पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। सबके सब ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए, इसको हल्के मत लो। कहोगे सर लखनऊ में, कहां पर है भैया, लखनऊ में, लखनऊ में स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य में स्थित है, केवलादेव नेशनल पार्क। देखिए कान्हा पूछे तो ये साथी मध्य प्रदेश में, गिर नेशनल पार्क पूछे गुजरात में, गिर नेशनल पार्क
याद रखिएगा राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? यह राजस्थान में। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? देखिए IP TCP प्रोटोकॉल, इसी को इंटरनेट कहा जाता है। आपसे पूछे इंटरनेट का जनक कौन है या इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, तो लिख लीजिएगा विंट सर्फ। विंट सर्फ करके एक साथी व्यक्ति था, विंट सर्फ करके एक व्यक्ति था, इसको इंटरनेट का आविष्कारक कहा जाता है। IP वर्जन 4 यह साथी 32 बिट का था। कितने बिट का? 32 का। जबकि IP वर्जन 6 ये 128 बिट का है। IP वर्जन 6 128, IP वर्जन 4 ये 32 बिट का है। संदेश ऐप की शुरुआत ये किस वर्ष हुई थी? ये व्हाट्सएप के जैसी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सएप के जैसी। जैसे व्हाट्सएप है 2009 से, लेकिन ये भारत सरकार की है। ये किसकी है? भारत सरकार की। इसे NIC ने बनाया है। इसे किसने बनाया है? NIC के द्वारा निर्मित है। अभी साथी अराटी करके भी एक बहुत ऐप फेमस हुई थी। ये किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है? अराटी ऐप। ये भारत की स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप है, भारत की स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप। सबके सब उत्तर दीजिए। कहोगे भैया अराटी जोहो कॉरपोरेशन की है। किसकी है? जोहो की। जबकि संदेश ऐप ये लॉकडाउन के समय पर G20 का नया स्थायी सदस्य कौन बनाए? देखो G20 1999 में, इसमें 19 देश थे, एक यूरोपियन यूनियन, एक साथी अफ्रीकन यूनियन। 1999 में ये भी बनी। आदिस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, अफ्रीकन यूनियन का। इसे 2023 में जब भारत में सम्मेलन हुआ था तब इसे G20 में शामिल किया गया था। यह बताइए G20 का 2025 में सम्मेलन कहां पर हुआ? G20 का 2025 में सम्मेलन तो अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकी संघ 19 देश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे इसमें देश कितने? 19। एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकी यूनियन। सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में हुआ है। 29 का उत्तर ए। विश्व के पहले पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? इसे साथी 1946 में लॉन्च किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया था? 1940। देखिए परम 8000 यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो कहोगे सर परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटिग ये करके इसका नाम था साथी, इनिएक कहते थे इसको। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? खेड़ा सत्याग्रह आपको ये बताना है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर साथी खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूछेगा आप सभी से, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। चंपारण 1917, यह साथी 1918, खेड़ा से पहले अहमदाबाद मिल मजदूर, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह बताइए स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बायकॉट ये किस वर्ष शुरू हुए थे? स्वदेशी और बहिष्कार तो खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह क्या जाएगा? 1918 खेड़ा सत्याग्रह। जबकि स्वदेशी ये बंगाल विभाजन के बाद में 1905 से, बंगाल विभाजन के बाद में 1905 से। और गांधी जी ने धोती पहननी कब शुरू की थी? अरे गांधी जी ने धोती पहननी कब शुरू की थी?
भूल गए इस क्वेश्चन को। गांधी जी ने धोती पहननी कब शुरू की थी? सबके सब मेरे छोटे भाई बहनों से निवेदन है, आज इस साल का अंतिम दिन है। आज इस साल का कौन सा दिन है? 31 दिसंबर 2025। कल से साथी एक नया दिन, एक नए उल्लास से शुरू करो। कल से बिल्कुल नियम बना लो, सुबह 7 बजे करंट अफेयर एग्जामपुर वाली क्लास, सुबह 7 बजे। अरे एग्जामपुर वाली शानदार वाली क्लास। सर करंट प्लस स्टैटिक नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। यूपी कांस्टेबल 32,679, होमगार्ड 41,424, एसआई 5,000, रेलवे एसएससी। ऐसा बेस बना देगी जीके का, आनंद आ जाएगा। गांधी जी ने 22 सितंबर 1921 को तमिलनाडु के मदुरई में, 22 सितंबर 1921, जून नहीं, अरे जून नहीं, नहीं तो बाल छतरी उड़ा दूंगा। कहोगे सर टीबी की दर में 21% की कमी आई है। यह बताइए टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष से 24 मार्च। टीबी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है? यहां पर साथी रिहंद बांध है। यहां पर कौन सा बांध है? रिहंद, जिस पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। यह बताइए रिहंद बांध भी यहीं पर है। रिहंद बांध भी साथी यहीं पर है। यहीं पर बेलन घाटी जो प्राचीन अवशेष मिलते हैं, और यहां पर साथी सांखला करके एक फोसिल पार्क भी है। सांखला करके एक जीवाश्म पार्क भी है। सोनभद्र की बात कर रहे हैं, सोनभद्र की बात, इसी में याद रखिएगा 4 राज्यों से घिरा हुआ है। सोनभद्र का हेडक्वार्टर क्या है? रॉबर्ट्सगंज। लिख लीजिए, सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे सर रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। नागानंद पुस्तक के लेखक बताओ, नागानंद पुस्तक के लेखक। एक बार इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा लिया करो। बस तुम्हारी ओर से यही गुरु दक्षिणा चाहिए कि साथ इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो। देखिए कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, इन सब पुस्तकों के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास। हर्षवर्धन की पुस्तकें नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली और साथी प्रियदर्शिका, यह राजा हर्षवर्धन के द्वारा। जबकि बाण भट्ट की किताब है कादंबरी और हर्षचरित। कादंबरी और कहोगे बड़े भैया जी हर्षचरित। 34 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। ओईसीडी की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसके सदस्य देश कितने? ओईसीडी में सदस्य देश ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कुछ करके है। देखिए हेडक्वार्टर पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। सदस्य 38 देश, भारत सदस्य नहीं है। यह सबसे पहले 1948 में OEEC के नाम से बना, OEEC के नाम से। फिर 1961 में इसको साथी OECD नाम कर दिया गया। इसका नामकरण क्या कर दिया गया? OECD। तो 1961 यहां पर आपका बिल्कुल सही है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता। पंचशील समझौता यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज तुम मेहनत की कदर नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही साथी ये समय निकल जाएगा तुम सबसे ज्यादा कदर करोगे। तुम ढूंढोगे कि भैया वो जोश के शब्द एक बार फिर से भर दो। तुम ढूंढोगे भैया एक बार और हमें धक्का लगा दो, एक बार और कह दो कि तू कर सकता है। लेकिन मैं भी मजबूर रहूंगा तब कि तब साथी समय निकल चुका होगा। मैं तो क्या भगवान भी चाहें तुम्हारे बीते समय को बिना मेहनत के तुम्हें कुछ भी प्रदान नहीं करेंगे।
तो ये समय की वैल्यू करो। बस इसीलिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा लेना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करवाना चाहता हूं। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता, भारत और चीन के बीच में, जबकि भारत और नेपाल के बीच में 1950 का एक समझौता चल रहा है। 36 का उत्तर भी कहा है सहारा रेगिस्तान, यह साथी किस महाद्वीप में? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। कई जगह साथी 10 देश दे रखा है, कई जगह 11 देश दे रखा है। ये 10 या 11 देश, ये कितने देशों में फैला हुआ है? 10 या 11 देशों में। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में किस समुदाय की, किस अल्पसंख्यक समुदाय की सबसे कम जनसंख्या है? और जो साथी जैन मठ होते हैं, भाई ओवरऑल भी जैन की जनसंख्या सबसे कम है, उत्तर प्रदेश में भी सबसे कम है। जैन मठों को बसादी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि जैन मठ जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बसादी कहा जाता है। जैन की जनसंख्या का भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत के क्षेत्रफल में कंचनजंगा दुनिया की तीसरी ऊंची 8,586, यह माउंट केटू 8,611, नंदा देवी 7,816 मीटर। यह केटू पर है तो यह भारत का, लेकिन पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा, ये जो पाकिस्तान ने पीओके के नाम से गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, यह साथी अगर पूरी तरह भारत के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित, तो नंदा देवी, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। WHO का स्थापना दिवस 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। भाई WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे मेरे बड़ी भैया जिनेवा में हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को, 21 जून को याद रखिएगा योग दिवस, योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 10 दिसंबर ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा यह किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा यह किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा यह बांग्लादेश के साथ लगती है। याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। हमारी कुल 15,106.7 किलोमीटर की सीमा यह अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला? मदर टेरेसा को किस वर्ष साथी नोबेल शांति पुरस्कार? किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार? आप ये इस क्लास को साथी बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे, आप इस क्लास को किस एग्जाम के लिए ले रहे हो? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के किस एग्जाम के लिए? यूपीएचजी मतलब होमगार्ड, यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल जो साथी आज भर्ती आई है, यूपी कांस्टेबल आज जो भर्ती आई है, या इन तीनों के लिए या एक से ज्यादा के लिए, या तीनों के लिए या एक से ज्यादा के लिए? किसके लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांस्टेबल बंधु हैं जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने होमगार्ड का फॉर्म भरा है। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार, जबकि 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इन्हें साथी भारत रत्न। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ 10 मार्च को स्थापना दिवस मनाता है। 10 मार्च को स्थापना दिवस। यह साथी महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान, और अब तो संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यह सीआईएसएफ को दी गई है। यह किसके लिए दी गई है?
सीआईएसएफ को। कहोगे सर 1969, 1969। महाभाष्य के रचयिता बताइए, महाभाष्य पुस्तक के रचयिता, महाभाष्य पुस्तक के रचयिता। खींच कर उत्तर दो सबके सब। कहोगे भैया इसके रचयिता पतंजलि हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना, अष्टाध्यायी की रचना। पूछा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपको 7वें विश्व विज्ञान दिवस भी बताना है, आपको 7वीं विश्व विज्ञान दिवस भी बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी आपको बताना है, आप ही को बताना है। जो ये वीडियो आप सभी लोग एग्जाम्पल यूपी कांस्टेबल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल यूपी कांस्टेबल, ये साथी पुलिस की तैयारी के लिए हमारा नया चैनल है। इस पर आप सब लोग सब्सक्राइब करके इसको 1 लाख करने में मदद कीजिए, जिससे कि कल मैं आप लोगों का मुंह मीठा करवा पाऊं। ये 89-90 हजार है, सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिए जितने साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। जो बाद में रिकॉर्डेड देखते, क्लास तो देखते हो ना, इससे सब्सक्राइब कर लोगे तो क्लास छूटेंगी नहीं। और बेल जरूर दबा देना, घंटी। विश्व विज्ञान दिवस ये 10 नवंबर को होता है। कब होता है? 10 नवंबर। जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। दाग और हुलिया, इस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसी ने साथी सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया, इसी ने कुतुब मीनार के सामने गेट अलाई दरवाजे का नाम निर्माण करवाया। ये खुद को सिकंदर एसानी, दूसरा सिकंदर कहता था। दुनिया को सिकंदर के जैसा जीतना चाहता था, पर यह थोड़ा लंगोट का कच्चा था। अगर उस जमाने में तो फोटो सोशल मीडिया नहीं होती थी, इसको कोई आके बता दे कि फलाने राजा की पत्री बहुत सुंदर है, ये मेरा ससुरा 7 समुंदर पार चले जाने के लिए रेडी रहता था। अंतरिक्ष में कोई इसको अप्सरा कोई होती तो ये वहां भी चला जाता। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह जिसे साथी मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, केरल में किस वर्ष हुआ? इसी में आपको बताना है। संथाल विद्रोह साथी कब हुआ? संथाल विद्रोह और नील क्रांति या नील विद्रोह कब हुआ है? नील विद्रोह कब हुआ है? यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील विद्रोह कब हुआ है? यह भी साथी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 1921 में संथाल विद्रोह, 1855 से 56 और साथी नील विद्रोह यह 1857 की क्रांति के बाद में 1859 में 47 का भी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहोगे भैया ये इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसको पार्सन्स पॉइंट भी कह देते हैं, इसके और भी नाम होते हैं। इसको साथी पार्सन्स पॉइंट भी कह देते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट भी कह देते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट भी कह देते हैं, इसको साथी पार्सन्स पॉइंट भी कह देते हैं। आला खंड के रचयिता कौन है? आला खंड के रचयिता कौन है? आला खंड के तो याद रखिएगा, तुगलकनामा के लेखक, तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो, नरपति नाले बीसल देव रासो, नरपति नाले बीसल देव रासो, रासो साहित्य का ग्रंथ है। जगनिक का परमाल रासो, और इसी परमाल रासो में याद रखिएगा आला खंड भी है, जगनिक। जबकि चंद्रबरदई पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदई पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदई पृथ्वीराज रासो। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके सिलेबस में पर्यावरण टॉपिक भी है भाई, पर्यावरण टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं है? यस या नो करके बताइए। सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठो और मेरे साथ साथ रिवाइज किया करो कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, कि मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली इसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा
अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आप या आपका कोई साथी तैयारी कर रहा हो तो आज 32,000 वैकेंसी आ चुकी है और साथी पद कितने भी हो पिछली बार से 10 नंबर सिलेबस 10 नंबर कट ऑफ ज्यादा कर लेना 110%, क्योंकि ये एक भर्ती नहीं है, ये 6 भाग में बटी हुई है और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्रम से थ्योरी। और थ्योरी के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कंप्लीट सिलेबस का मात्र 99 रुपए में शंखनाद बैच है, जिसकी क्लास आती 12 जनवरी से। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, ये सारी की सारी क्लास। और इस बार हिंदी साथी में खुद अपने इन्हीं हाथों से करवाऊंगा, इन्हीं हाथों से, नाचीज हाथों से। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? देखिए याद रखिएगा, ये तो भैया अगस्त प्रस्ताव दिया गया था 1940 में लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव। 1942 में याद रखेगा क्रिप्स मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसके द्वारा संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा की स्थापना। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। यह स्थान याद रखेगा, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 1922 में इसी से असहयोग आंदोलन वापस। गंजापन किस फंगस के कारण होता है? जो इंसानों में गंजापन होता है यह साथी किसके कारण होता है? कहोगे भैया ये टिनिया कैपिटस फंगस होती है। टिनिया कैपिटस करके एक फंगस हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली। बेटा अभी तो एज 18 से 22, 18 से 25, लेकिन हम लोग एज रिलैक्सेशन के लिए जान लगा देंगे, जान। अभी इवेंट भी करूंगा इस क्लास के तुरंत बाद। कहोगे सर स्मृति मंधाना, रक्त समूह की खोज किसने की थी? यह बताइए। सर्वदाता, सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज भी मिला था। इस खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज। ओ नेगेटिव जो होता है यह सर्वदाता होता है। आप में से आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है क्या? आप में से आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है? यस या नो करके बताओ। मैंने बेटा पूरी की पूरी वीडियो बनाई है जो यूपी कांस्टेबल के लिए परेशान है कि भैया कहां से एज एलिजिबिलिटी। तो बेटा तुम्हारे पास बहुत अच्छा जुगाड़ है, अपने एग्जामपुर पर जाओ, ऊपर ही वहां पर ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की वीडियो है। एक बार नोटिफिकेशन की वीडियो को सब के सब बहुत अच्छे से देख लो। ये तुम लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जैसे ऊपर ही वीडियो है, कहीं तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, नो भटकाव एट ऑल। इस पूरी वीडियो में मैंने तुम्हें सारी की सारी चीजें बताई हैं। ठीक है बच्चा, सबके सब देख लेना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति यह साथी से संबंधित है जिसके रचना कवि हरिसेन, कवि हरिसेन। पूछे कोशिका की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? और सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेरा ओ नेगेटिव है, इसलिए मैंने कहा तुम्हारे पीछे खून पसीना लगा दूंगा। मैं सर्वदाता हूं, सर्वदाता, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। ज्ञान भी दूंगा और जरूरत पड़े किसी दिन तो जान भी दूंगा, लेकिन जान तब तक नहीं दूंगा जब तक मैंने अपने सर से एक एक कर्ज का पैसा नहीं चुका लेता। मुझे अगले जन्म के लिए कुछ नहीं रखना। इसी जन्म में तुम्हारे सहारे मुझे बच्चा उस दिन बहुत नाचना है जिस दिन मेरा श्याम बाबा मुझसे मेरा कर्जा साफ करवा लेंगे। बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा तो बहुत ज्यादा है पर कोई बात नहीं, मुझे मेरे श्याम पे भरोसा है, मेहनत करने की शक्ति देगा, सब निकलवा देगा, सब निकलवा देगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भैया जी साइटोलॉजी कहा जाता है। जबकि खोज रॉबर्ट्स हुक। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? देखिए हम जो उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, इसी को तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार। मौर्य वंश का अंतिम शासक, संस्थापक
322 ईसा पूर्व, अच्छे से याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना। अंतिम शासक वृद्धृत था। अंतिम शासक। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? और डायबिटीज दिवस भी आपको बताना है। विश्व डायबिटीज दिवस यह साथी कब मनाया जाता है? विश्व डायबिटीज दिवस भैया जी कब मनाया जाता है? मधुमेह, यह साथी जिसको डायबिटीज कह देते हैं। और 14 नवंबर को बच्चे टॉफी ज्यादा खाते हैं, मीठे से डायबिटीज, ऐसे याद कर लेना। यह विश्व डायबिटीज दिवस होता है। NCAER के महानिदेशक, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च करके एक संस्था होती है, इसके डायरेक्टर जनरल ये सुरेश गोयल बने हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जनवरी 1923 प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1/7/1923 में स्वराज पार्टी थी। स्वराज कहोगे भैया चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। भारत के पहले सैटेलाइट का नाम बताइए, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सैटेलाइट। कहोगे सर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट यह भारत का पहला सैटेलाइट था। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर लिखकर तुरंत उत्तर दे दो। क्वेश्चन नंबर लिखकर तुरंत उत्तर दे दो। बिल्कुल कर सकते हो भैया, एक से ज्यादा एग्जाम कांस्टेबल होमगार्ड 7 कर सकते हो। जीके दोनों का सेम है। जो जीके कांस्टेबल में आप 40-38 क्वेश्चन के लिए, वही साथी होमगार्ड में 100 क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक वही है। ओके भैया, दांत, ये जो दांत का इनेमल होता है ये शरीर का सबसे कठोर है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का? देखिए तांबा और टिन, इससे मिलता है कांसा। तांबा और टिन से क्या मिलता है? ब्रॉन्ज। जबकि तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक से क्या मिलता है? पीतल। उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी बताओ। काजीरंगा नेशनल पार्क यह किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और 2005 में एक सींग वाले गेंडे होते ना, गेंडा स्वामी, तो गेंडे के संरक्षण की योजना 2005 से काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक संभागों में बांटा गया है? जबकि एक तो स्टेट कैपिटल रीजन हो गया, और एक साथी 2-3 दिन पहले वाराणसी विंध्याचल स्पेशल क्षेत्र, वाराणसी विंध्याचल स्पेशल, इसको साथी विशेष विकास क्षेत्र भी कह सकते हैं, ये 2 रीजन। जबकि कुल आर्थिक संभाग कितने हैं? जो अपना यूपी है बच्चा, इसमें साथी आपको आर्थिक संभाग बताने हैं कि यूपी में आर्थिक संभाग कितने हैं। सबके सब एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यूपी में आर्थिक संभाग कितने हैं? क्या बताओगे? कहोगे भैया जब यूपी में आर्थिक संभाग की बात आ जाए तो सीधे सीधे हो जाते हैं। अपना बुंदेलखंड को भी गिनोगे? बुंदेलखंड को क्यों नहीं गिनोगे भाई? बुंदेलखंड को ये बताओ इसलिए नहीं गिनोगे, इसलिए तो मैंने कहा एक साथी पश्चिमी पूर्वी केंद्रीय और बुंदेलखंड, पश्चिमी पूर्वी केंद्रीय और बुंदेलखंड। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। ये चंदेल शासकों के द्वारा पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर है? देखिए जब साथी किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, घनत्व कम होता है, जबकि पानी उल्टा है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर यह साथी सिकुड़ता है, और सिकुड़ने पर याद रखिएगा इसका अधिकतम घनत्व होता है, और उसके बाद फिर गर्म करोगे तो फिर यह फैलता है, घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए जो बर्फ होती है वो साथी नीचे, बर्फ ऊपर तैरती रहती है, पानी नीचे, जिसमें मछली इत्यादि ठंडों में भी जिंदा रहती हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा, सांझ का तारा, सर्वाधिक चमकीला तारा भी कह देते हैं।
इसको साथ ही सर्वाधिक चमकीला तारा भी कह देते हैं। वैसे सर्वाधिक चमकीला तारा बोल देते हैं, लेकिन ये तारा न होकर एक ग्रह है। ये पृथ्वी का जुड़वा भी कह देते हैं, इसको पृथ्वी का जुड़वा भी कह देते हैं। पृथ्वी का जुड़वा सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है, सर्वाधिक गर्म ग्रह। और यहां पर याद रखिएगा, यहां पर एसिड के बादल होते हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कहोगे सर शुक्र ग्रह, शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में यह बताइए, जो साती मछली होती हैं उनमें कितने, हृदय के अंदर कितने कमरे होते हैं? ये जो मगरवा होता है मगरमच्छ, इसके अंदर कितने होते हैं? और बाकी जो सरीसृप होते हैं इनके अंदर कितने होते हैं? सरीसृपों के अंदर 3, मछली के अंदर 2, मगरमच्छ है तो सरीसृप, लेकिन इसके अंदर भी इंसान के जैसे 4 कमरे होते हैं हृदय में। छुआछूत का अंत ये किस अनुच्छेद में? हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये साथी छुआछूत का अंत करता है? छुआछूत का। तो कहोगे सर अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? पहली बार देखिए 1881 में पहली नियमित जनगणना थी। 1881 में कहोगे सर पहली नियमित जनगणना 1881 में, जबकि 1872 में मेयो के समय पर यह पहली जनगणना। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? आयु में छूट के लिए तुरंत वेट करूंगा इस क्लास के बाद। दल बदल विरोधी कानून यह कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यह किस देश के संविधान से ली गई है? भाग 20 अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन करने की 2 तरीके हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके? 2 तरीके हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाते हैं। संविधान का भाग 9, पहली पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी? 1951 से लेकर 1956। प्रमुख कृषि पर ध्यान दिया। इसमें ज्यादातर किस पर ध्यान दिया गया है? पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया है? कृषि पर, हेराल्ड डोमर मॉडल। जबकि दूसरी ये साथी महालनोबिस मॉडल। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति ये किस वर्ष लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति याद रखिएगा साल 2000। उत्तर प्रदेश 2020। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 या 2017। यूपी स्टार्टअप पॉलिसी, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी कहोगे बड़े भैया 2020। 2020 बिल्कुल सही है, 2020 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना, और यह कहां पर स्थित है? यह कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1 नवंबर 1954 को, 1 नवंबर 1954 को पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना कोरोना के बाद में ठेली खोमचे पर व्यापार करने वाले उनको साथ ही 10,000 रुपए का लोन देने की योजना शुरू की थी 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह कब शुरू की गई थी? महिलाओं की पढ़ाई लिखाई सशक्तिकरण से संबंधित योजना। कहोगे भैया पानीपत हरियाणा 22 जनवरी 2015। खड़ाऊ यह लकड़ी से बनी पादुका, चरण पादुका उत्तर प्रदेश के किस जिले का ओडीओपी है? उत्तर प्रदेश के किस जिले का ओडीओपी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। याद रखिएगा यह किस जिले का हो जाता है? जो खड़ाऊ है। कहोगे सर खड़ाऊ जो है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का, यह उत्तर प्रदेश के किसका? कहोगे सर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का। भी आपका बिल्कुल सही है।
गोरखपुर के टेराकोटा को किस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश के टेराकोटा को याद रखिएगा साल 2020 में ही यह जीआई टैग प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, और नोएडा जो है यह 1976 में स्थापना, नोएडा क्षेत्र की स्थापना 1976 में। नोएडा साथ इसका हेडक्वार्टर है जीबी नगर का। ग्राम न्यायालय अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया? ग्राम न्यायालय अधिनियम यह किस वर्ष? कहोगे सर 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध माता टीला बांध बेतवा नदी पर किस जिले में स्थित है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर, यह ललितपुर में स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है? कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है? 68 तो साथी पुलिस जिले हैं, टोटल जिले 75, जिनमें 68 में एसपी अथवा एसएसपी, और 7 में याद रखिएगा पुलिस कमिश्नरेट। कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जिसको सुहाग नगरी भी कह दिया जाता है? कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। गुरु पूर्णिमा को और किस नाम से जाना जाता है? गुरु पूर्णिमा को और किस नाम से? याद रखिएगा व्यास पूर्णिमा के नाम से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसके पहले भारतीय गवर्नर बताओ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर बताओ। कहोगे सर सीडी देशमुख। 1 अप्रैल 1935। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, व्हीलर द्वीप उड़ीसा, उड़ीसा के नजदीक। कहोगे श्रीहरिकोटा, पोखरण, राजस्थान। मुखबिर योजना को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू किया गया है? यह भी बताइए। उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति का पहला चरण, उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति योजना का पहला चरण यह साथी कब लॉन्च किया गया था? 2017 में मुखबिर योजना और 2020 में यह मिशन शक्ति का पहला चरण। 92 का सी। सत्यजीत रे को किस वर्ष ऑस्कर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? ऑस्कर का लाइफटाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार। कहोगे बड़े भैया जी 1992 में। सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसका गठन सेबी का 1988, लेकिन 1992 में, जनवरी 1992 इसको वैधानिक दर्जा। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ यह साथी किसकी आत्मकथा है? स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये हेलन केलर, जो साथी अंधी मतलब दृष्टि बाधित थी, उनकी साथी आत्मकथा है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम यह 1993 में। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस यह कब होता है? विश्व मरुस्थलीकरण। तो जो साथी सुबह 7 बजे अपने करंट अफेयर की क्लास होती है, करंट प्लस स्टैटिक, ये यूपीएसआई कांस्टेबल होमगार्ड बराबर उपयोगी। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे दिन दिवस, देश राजधानी मुद्रा, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, आविष्कारक, 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 स्टैटिक का बहुत सारा पार्ट। ये साथी तुम्हारे पेपर का 25 से 30% एक क्लास है। और इस क्लास का कंटेंट ऐसा है कि इसे छोड़ा तो फिर आप इसे इतिहास भूगोल से कवर नहीं कर पाओगे। यह 17 जून को मरुस्थलीकरण। रियो सम्मेलन किस वर्ष हुआ? जिसको साथी पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कह देते हैं, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कह देते हैं। यहीं से UNFCCC पर साइन हुए थे। UNFCCC जलवायु परिवर्तन 1992। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत को किससे जोड़ता है? यह साथी भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को
जो एक चिकन कॉरिडोर है, उसके अलावा समुद्री रास्ते से जोड़ने का। इसमें क्या है कि अब पानी के जहाज से म्यांमार गए, म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से होते हुए अब सती मिजोरम पहुंच गए सड़क के द्वारा और नदी के द्वारा। तो ये अपने उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ता है, म्यांमार से होकर गुजरता है। कलादान म्यांमार की नदी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार में हमारे पास दूसरे देशों की जो मुद्रा है वो तो आती है। इसके अलावा एचडीआर जो आईएमएफ के होते हैं, इसके अलावा आईएमएफ के पास हमारी रिजर्व पोजीशन, और जो हमारे पास गोल्ड रिजर्व है, हमारे आरबीआई के पास सोने का भंडार, उन सबको मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार बनता है, जो कि 600 तो 700 के बीच में। वर्तमान में फॉरेक्स रिजर्व कितना है कहोगे सर? वर्तमान में फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो अभी साथी लगभग आप कह सकते हो कि 704 बिलियन डॉलर के करीब है। किसके करीब है? 704 बिलियन डॉलर के करीब है। 704 बिलियन डॉलर। तो इनमें सबसे ज्यादा 700 के आसपास यही था। यही आपका उत्तर हो जाता है। यही क्या हो जाता है साथी? उत्तर। भारत ने किस खेल में पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है? यह चेन्नई में आयोजित हुआ है। यह वर्ल्ड कप कहां पर आयोजन हुआ है? भारत के चेन्नई में। किस खेल में पहली बार वर्ल्ड कप जीता है? बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो सभी साथियों को बताऊं, आप लोग बच्चा मेहनत करोगे लेकिन क्वेश्चन की मेहनत सफल नहीं होती। इस बार एक बार अपना हाथ इन हाथों में पकड़ा दो। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके कंप्लीट चारों सब्जेक्ट का यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी के लिए आपसे केवल और केवल गुरु दक्षिणा मात्र 99 रुपए में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर शंखनाद बैच से जुड़कर कंप्लीट थ्योरी बैच है। 6-7 घंटे की डेली लाइव क्लास। तो ना तो साथी लाइव क्लास की टेंशन होगी और ना ही बाबू आपको किसी प्रकार के नोट्स की। और ये 12 जनवरी से क्लास शुरू हो जाएंगी। ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहा, सबके सब तुरंत एग्जाम पर, क्योंकि ये केवल 20,000 स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप इससे जुड़िए। ये पेड कोर्स का डब्बा है। इस क्लास का फ्री पीडीएफ ये आपको यूट्यूब पीडीएफ पे मिल जाता है। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन कहां पर है? गूगल प्ले स्टोर पर। 8076089787 ये व्हाट्सएप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने साथी आप इस क्लास को देख रहे हैं सबके सब तुरंत इसको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसको साथी एक चीज बहुत अच्छे से सबके सब यहां पर याद रखिएगा। जितने आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं इसको आप सबके सब अपने साथी यूपी कांस्टेबल वाले चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है? इसको सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्यों आप आपके भागीदार बनने हो, सबके सब सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि बच्चा हम लोग इसको कल तुम्हारे साथ नई साल के मौके पर इसका हम लोग केक काट पाए। सबके सब सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर लिंक लगा हुआ है आप सभी के लिए। ये एज रिलैक्सेशन को लेकर अभी तुरंत आपके लिए एज रिलैक्सेशन पर क्या हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको सब वीडियो को देख लेना कि बच्चों के साथ हुआ अन्याय और इसमें साथी कैसे एज में छूट मिल सकती है। तो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो सबके सब तुरंत आ जाना। तुरंत इस क्लास से शुरू कर रहा हूं, ठीक है? और तैयारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर शंखनाद बैच के साथ, ठीक है भैया? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और स्वयं करंट अफेयर मत भूलना। तुरंत एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ो शंखनाद से, तुरंत के तुरंत। बहुत बढ़िया टीम है और हिंदी साथी में खुद पढ़ाऊंगा। अरे इकलौता हिंदी का साथी 499 का मैं आपको बेचता, कहता पर मेरा मन है इस बार यूपी कांस्टेबल में तुम्हें दिखाऊं कि असली पढ़ाई क्या होती है, थ्योरी क्या होती है। थैंक यू, जय हिंद।